अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मरियम की तरफ से आप सबको बहुत सलाम। आप सब कैसे हो मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियां दूर कर दे। तो मेरी ज़िंदगी का मामूल बन चुका है। अब तो मेरा दिल करता है मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ अपने सारे मुसलमानों के लिए इसी तरह दुआ करूं, और मैं करती भी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान सब एक दूसरे के बहन भाई हैं, एक दूसरे के लिए दुआएं करें। आपकी दुआएं हमारे हक़ में कबूल होंगी और आपके हक़ में जो हमारे लिए हमारी जो दुआएं होंगी वो आपके हक़ में कबूल होंगी। क्योंकि जब एक इंसान जब गुनाह करता है तो वो अपनी ज़बान से गुनाह करता है, दूसरों के लिए नहीं करता। तो आपकी ज़बान से दूसरों के लिए निकली हुई दुआ वो ज़रूर कबूल होती है, और दूसरों की ज़बान से आपके लिए निकली हुई दुआ ज़रूर कबूल होती है इंशाअल्लाह। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक आपका खुद सब सारी परेशानियां ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगी में मुआवज़े करे। जो कहानियाँ आप सुनती हैं वो आपकी ज़िंदगी में भी होंगी इंशाअल्लाह। अपने अल्लाह पे बिलीव कीजिए और मायूस ना होइएगा और ना ही किसी सोच में पड़िएगा, बल्कि सोचना अल्लाह पे छोड़िए। आप सिर्फ ज़िंदगी जिए। आज की जो मैं मेरी कल स्टोरी आपको बता रही हूँ वो छोटी सी कहानी है। वो एक बहन की कहानी है जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी और कसरत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी, और इसी तरह वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ती गई। कहती हैं कि मेरा ईद के दिन मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने ईद के लिए सूट ले लूँ, और सारा रमज़ान इसी परेशानी में गुज़र गया था कि ना ही मेरे पास पैसे हैं कि मैं अपने लिए सूट ले लूँ। मेरा दिल बहुत खफा था और उदास था, लेकिन मैं फिर भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ रही थी, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी में की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत मुआवज़े हो चुके थे। और सबसे जो खूबसूरत मुआवज़ा था वो आज मैं आपको बता रही हूँ। वो मुआवज़ा ये था कि मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ रही थी कि अल्लाह पाक मेरे लिए कोई ना कोई वसीला ले आएंगे और कहीं ना कहीं से मुझे सूट मिल जाएगा। अगर सूट ना भी मिला तब भी मेरे लिए कुछ ना कुछ वसीला बन जाएगा कि मुझे सब्र आ जाएगा, या फिर मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं कि तुमने सूट नहीं बनाया। बस मैं दुरूद इब्राहिमी इस आस पे पढ़ रही थी। बस दुरूद इब्राहिमी पढ़ती गई। अल्लाह पाक ने ऐसा किया कि ईद से 1-2 दिन ही रहते थे कि मुझे इतना खूबसूरत गिफ्ट सूट मिल गया कि मैं अगर मेरे पास पैसे भी होते तब भी मैं इतना महंगा और इतना यूनिक खूबसूरत सूट मैं ना ले सकती। लेकिन मुझे बहुत ही खूबसूरत सूट मिल गया। ये सब दुरूद इब्राहिमी की वजह से है। दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ रही थी कि मुझे खूबसूरत सूट मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर बाद में भी मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ती गई, और इस तरह मैं अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा इस दुरूद इब्राहिमी को बना दिया। अपने रिस्क के लिए पढ़ती थी, और मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत मुआवज़े आ गए, लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा मुआवज़े आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ा मुआवज़ा वो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो मुझे हर वक्त परेशानी जिस चीज़ की रहती थी वो बेरोज़गारी की थी। मेरे लिए रिस्क के दरवाज़े हर तरफ से बंद थे, और हर वक्त मैं सिर्फ रिस्क के लिए ही परेशान रहती थी। आज मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होता था, तो फिर हर वक्त मैं इस चीज़ में पड़ी रहती कि अल्लाह पाक मेरे लिए रिस्क के दरवाज़े खोल दे। और इसीलिए मैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ती गई। मैं मायूस नहीं हुई, ना उम्मीद नहीं हुई, बल्कि अपने दुरूद इब्राहिमी को का विर्द जारी रखा। मुझे क्योंकि यकीन था कि दुरूद इब्राहिमी ही है जो इंसान को मायूस और ना उम्मीद नहीं करता, बल्कि अल्लाह पाक उसको उस मंज़िल पर ज़रूर लेकर जाता है जिस मंज़िल के लिए अब दुरूद इब्राहिमी पढ़ रहा होता है। दुरूद इब्राहिमी ही है जो इंसान की दोस्ती को कभी नहीं छोड़ता, वो एक दिन अपनी ज़रूर दोस्ती को निभाता है। बस मैं इसी अपने मकसद के लिए दुरूद इब्राहिमी पढ़ती गई। बस मुझे तो और भी मोहब्बत होने लगी दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते। अल्लाह पाक ने आज मेरे लिए रिस्क के इतने दरवाज़े खोल दिए, इतना रिस्क मुझे दे दिया कि मैं अब अपना रिस्क जब मैं सोचती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना रिस्क दे दिया है कि अब तो मैं अपना रिस्क संभाल भी नहीं सकती। मैंने अपना प्लाट भी ले चुकी हूँ, और अल्लाह पाक ने मेरे लिए और भी रिस्क के दरवाज़े खोल चुका अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सोचती हूँ कि अब मैं इन पैसों को क्या करूँ। अब मेरे पास अल्लाह पाक ने हलाल के लिए मेरे रिस्क के दरवाज़े खोल दिए, और ये सब दुरूद इब्राहिमी की वजह से है। मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना छोड़ा नहीं था। अगर मेरे पास 5 रुपए भी ना होते, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन अल्लाह पाक मेरे लिए रिस्क के दरवाज़े ज़रूर खोल देगा। और आज जो मुझे रिस्क मिला है इस सब के पीछे दुरूद इब्राहिमी है। माशाअल्लाह
آج کی جو سٹوری تھی وہ میریکل سٹوری تھی، درود ابراہیمی کی تھی۔ درود پاک تو ہے یہ خوبصورت موتی، درود پاک تو ایک منفرد موتی ہے جس کی حیثیت ہم لوگ نہیں پہچانتے۔ اگر اس کی حیثیت کو ہم پہچان گئے تو ہم تو کبھی درود پاک کو پڑھنا چھوڑے ہی نہیں، بلکہ درود پاک کو تو اپنی زندگی کا معمول بنا دیں۔ ہم کھانا پینا تو چھوڑ دیں گے لیکن درود پاک کو پڑھنا نہیں چھوڑیں گے۔ واقعی میں یہ بات سچ ہے کہ اللہ پاک جس بندے کے دین خوبصورت کرنا چاہے، جس بندے کو اندھیروں سے اجالوں میں لے جانا چاہے، جس کو خوشیاں دینا چاہے تو وہ اس کو درود پاک کے قریب لے کر جاتا ہے، اس کو درود پاک کی پہچان دلاتا ہے اور اس کو درود پاک کی جو حیثیت ہے وہ اس بندے کے دل میں لے آتا ہے۔ میں نیو ویڈیو میں نیو میریکل سٹوری آپ کے لیے لے کر آؤں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔